हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम पहले वीडियो में सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोज़ का फर्स्ट पार्ट करा दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप देख लीजिए। आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक करा दिए थे, क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन। माने इधर सारे सोल्जर्स, सारे सिपाही मारे जाते हैं, ऐसे नहीं है जिस एनिमी एक्शन में ही मारा जाता है, शत्रु के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है। सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स। कुछ सिपाही मारे जाते हैं कि किस लिए ना, उनके खून जम जाते हैं लंग्स में। कॉज्ड बाय थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। इधर ये बर्फीली हवा के कारण, इतना ऊंची पहाड़ी में ठंडी हवा के कारण, बर्फ हवा के कारण उनके फेफड़ों में खून जम जाते हैं। ऑन एन एवरेज, औसतन 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। माने औसतन हर एक दूसरे दिन एक इंडियन सोल्जर मारा जाता है। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये भयंकर मौसम के कारण। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, खाली शत्रु के साथ मुठभेड़ में नहीं मारा जाता है, ये भयंकर मौसम के कारण मारा जाता है। उनके लंग्स का जो खून है वो जम जाते हैं। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। सोल्जर्स इसको जनरल ग्लेशियर कहते हैं। जनरल कॉल्स इट ए प्रेस्टीज इशू, ये प्रतिष्ठा का मुद्दा है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री। वो अपना जीवन की आहुति देते हैं, वो अपना जीवन को त्याग देते हैं, सेक्रीफाइस, बिकॉज दे लव देयर कंट्री। वो अपना देश को प्यार करते हैं। एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट, और अपना देश के सीमा को बरकरार रखना चाहते हैं। इंटैक्ट माने बरकरार, वो अपना देश के सीमाना को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसीलिए द सोल्जर गैदर्ड अराउंड द funeral pyre of their comrade on the banks of the frozen Nubra river is a familiar sight. familiar sight माने परिचित स्थान। सोल्जर सब एकत्रित होते हैं। कब एकत्रित होते हैं? जब कोई सैनिक मारे जाते हैं तो उनका फुनरल पायर में एकत्रित होते हैं। कहाँ पर ना, फ्रोजन नुब्रा रिवर। वहाँ का नदी भी तो पानी, उनका नदी के पानी भी तो जम गया है, फ्रोजन हो गया है नुब्रा रिवर के। फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स, माने शत्रु के साथ तो लड़ना तो पड़ता ही है, उसके अलावा भी फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स, ये बर्फीले हवा के साथ लड़ना पड़ता है। एंड फ्लेक्स दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न्स, उनके फेस में ये कांटों की तरह डंक मारते हैं। स्टिंग माने डंक मारना, और कांटों की तरह डंक मारते हैं। दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स। इतने खराब आबहवा के कारण उन लोग को तो इतना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो अपना साथी को शेष श्रद्धा ज्ञापन करते हैं ये नुब्रा नदी के पास जा कर के। ठीक है। डेली एग्जिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स। वहाँ का डेली का जीवन यात्रा इतना कठिन है, इतना पेनफुल है। द सोल्जर्स, एक बार उनको भेजा गया ना तो फिर 15 साल के लिए और नहीं भेजा जाता है। ठीक। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप 1 इज कैजुअल्टी, माने 2 आदमी को उधर भेजा जाता है, 2 सिपाही को एक साथ भेजा जाता है। 1 इज कैजुअल्टी, अगर एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो दूसरा देखेगा। द मेन ग्लेशियर एंड इट्स 7 ब्रांचेस फेस ब्लीजर्स विथ स्पीड अप टू 150 नॉट्स, माने 150 नॉट्स माने 300 किलोमीटर पर आवर। ये राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ते हैं यहाँ के हवा। द मेन ग्लेशियर एंड इट्स 7 ब्रांचेस, मेन ग्लेशियर और उनके 7 ब्रांचेस फेस ब्लीजर्ड माने बर्फीली हवा, बर्फीली तूफान, हवा नहीं तूफान कहिए। ठीक है। वो कितना तेज दौड़ते हैं ना, 300 किलोमीटर पर आवर। दैट कैन ब्लो ए मैन ऑफ। हाँ, इतना हवा में तो एक
इंसान तो उड़ ही जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्रीज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, माने 0 डिग्री टेम्परेचर में सब बर्फ़ हो जाता है। अब उससे भी -40 डिग्री है, वो तो पहले भी पढ़े थे। द लोएस्ट रिकॉर्ड सो फार एज -45 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट रिकॉर्ड जो है वो -45 डिग्री। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर, अब ये सब तो है ही, विंड चिल फैक्टर WCF इन द रीजियन हैज़ प्रूव्ड फटाल। फटाल बने घातक, यहाँ का जो विंड चिल फैक्टर है। द शेल्टर एंड क्लॉथिंग गिवन टू जवान्स इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट देम। ये सिपाही लोगों को, ये जवान लोगों को जो कपड़ा और रहने के लिए जगह दिया जाता है, शेल्टर माने आश्रय स्थल, जहाँ उन लोग को रखा जाता है, जो कपड़ा दिया जाता है वो उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इस बर्फीले हवा से उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको रक्षा कर सके। WCF ऑफ अप टू 800, ये विंड चिल फैक्टर 800 तक होता है, 800 तक होता है। बट द एवरेज WCF इन विंटर इज अराउंड, लेकिन सर्दियों में WCF इन विंटर इज अराउंड 1400 व्हेन एनी एक्सपोज्ड फ्लैश विल फ्रीज विदिन मिनट्स। माने कोई जगह आपको, शरीर का कोई एक जगह अगर को खाली रहा ना, तो विदिन मिनट माने 2-3 मिनट में ही वो एकदम जम के फ्लैश पूरा जम जाएगा। The shelter and clothing given to Jawans are designed to protect them from WCF up to 800। माने इधर जवान को जो क्लॉथिंग, जो कपड़ा और शेल्टर माने आश्रय जो प्रोवाइड किया जाता है, जो दिया जाता है, तो वो उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके WCF से, माने अप टू 800 तक। WCF क्या होता है ना, ए मेजर ऑफ द रेट हीट लॉस फ्रॉम स्किन दैट इज एक्सपोज टू द एयर। अगर एयर में कोई चीज़ खुला रहे तो कितने जल्दी से उसका हीट लॉस कर जाएगा, उसका शरीर से तापमात्रा निकल जाएगा, तो वो मेजर करता है WCF, विंड चिल फैक्टर। अब तो 800 तक तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उधर WCF होता कितना है, बट द एवरेज WCF in winter is around 1400 when any exposed फ्लैश माने मांस, अगर हमारे हाथ ये मांस अगर उधर रहे तो एकदम फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा विदिन मिनट्स, 2-1 मिनट में ही। इन सच एक्सट्रीम क्लाइमेट माने भयंकर मौसम में नॉर्मल लाइफ इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। नॉर्मल लाइफ तो उधर संभव है ही नहीं। ये नहीं जब हम सुबह उठे, ब्रश किया, कपड़ा चेंज किए, स्कूल गए, साइकिल निकाला, ऐसा जीवन उधर नहीं है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीज सॉलिड, क्योंकि उधर हर चीज़ फ्रिज एज सॉलिड, एकदम ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑनियंस नीड टू बी कट, ऑनियंस को काटना नहीं पड़ता है, वो तो कैसे काटोगे आप, वो तो सब सॉलिड हो गया, तो सब ठोस पदार्थ बन गया है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, एग्स एकदम पत्थर की तरह हो जाते हैं। कैन नॉट बी इवन ब्रोकन, उसको टूटेगा भी नहीं। एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल्स कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट, अगर आप टूथपेस्ट, दांत मांजने के लिए टूथपेस्ट निकालोगे तो उसको आप निकाल ही नहीं पाओगे, ऐसे पिचक करोगे तो निकल ही नहीं पाएगा। चॉकलेट्स बिकेम एज हार्ड एज स्टील प्लेट, चॉकलेट एकदम स्टील प्लेट की तरह ठोस हो जाते हैं। एंड इफ़ यू कैन बाइट देम यू कुड ब्रेक योर टीथ, अगर आप उसको तोड़ने का कोशिश करो दांत से तो आपके दांत ही टूट जाएगा। मेटल एंड ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड दैट व्हेन ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन एंड बुलेट स्टिक टू हिज ग्लवलेस हैंड, अगर कोई जवान इतना ठंडा हो जाता है, इतना चिल हो जाता है, अगर एक जवान कोई
अपना गन में बुलेट भरना चाहे ग्लवलेस हैंड से, माने ग्लव्स बिना पहने हुए ऐसे ही खाली हाथ से, तो ही ट्राइज टू टेकन देम ऑफ, तो बुलेट जो है उसमें हाथ में स्टिक कर जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। इफ़ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, अगर फिर वो उसके हाथ से निकालना चाहेगा, वो तो चिपक गया, हाथ से ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक निकालने को चाहेगा तो क्या हो जाएगा, द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ। जैसे आप आलू छीलते हैं, ऐसे ही उसका स्किन ऐसे ही छिला जाएगा। एक्सेप्ट फॉर राम एंड कैरोसिन एवरीथिंग इज फ्रोजन इन सॉलिड, मैंने राम और कैरोसिन खाली नहीं जमता है, बाकी सब जम जाता है, सॉलिड एकदम ठोस पदार्थ बन जाता है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, मैंने कोई पूरा कपड़े पहने, ये हम लोग की तरह ऊन का कपड़ा नहीं है, कोट पहन लिया ऐसे नहीं, ये वही बोला गया ना पहले, जो डिज़ाइन किया जाता है उधर रहने के लिए कपड़ा, लेकिन वो पहन के भी 10 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। फॉर मोर देन 10 मिनट्स, कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, मैंने 10 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं खड़ा हो सकता है। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो उन जवानों के लिए जो वहाँ मानसिक रूप से स्थिर रहे, मेंटली अलर्ट रहे इन दैट कंडीशन। इतना तो आबहवा खराब है, ऊपर से शत्रुओं का बमबारी का सामना करना पड़ता है। कंप्रिहेंशन, व्हाट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार, कितना, -45, लिखिएगा -45 is the lowest temperature recorded at Siachen. What does ACF or WCF stand for? WCF stand for wind chill factor. Which two liquids do not freeze at Siachen? Ram and kerosene are not freeze at Siachen. What happens when a jawan tries to load his gun at Siachen? जब क्या होता है, जब एक जवान अपना गन लोड करना चाहते हैं बुलेट से, तब क्या होता है, लिखिएगा व्हेन ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन द बुलेट स्टिक टू हिज ग्लोवलेस हैंड, इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ। यहाँ लिखिएगा ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन द बुलेट स्टिक टू हिज ग्लोवलेस हैंड, इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, स्किन भी छिल जाता है जब वो गन में बुलेट भरने को कोशिश करते हैं खाली हाथ से, क्योंकि ग्लव्स में हाथ ग्लव्स में भरे हुए तो नहीं कर सकते हैं, तो उसको खोलना पड़ता है, फिर बुलेट को गन में भरते हैं, तो तब क्या हो जाते हैं, बुलेट उसके हाथ में चिपक जाते हैं और स्किन ऑल्सो पील ऑफ, जब वो उसको निकालने को चाहे तो उसके हाथ भी छिल जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।